प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे और अपनी-अपनी लाइफ में खुश होंगे, अच्छे-अच्छे मैनिफेस्टेशंस कर रहे होंगे। आज की वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, आई थिंक 1 वीक, आफ्टर 1 वीक। द रीज़न बिहाइंड दिस, जैसे कि आपने यूट्यूब के इस वीडियो के थंबनेल से समझ लिया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो मेरी लाइफ में भी कुछ हर्डल्स, कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा-सा वीडियोज़ पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। देखो, हम सबके जीवन में सुख और दुख तो आता ही रहेगा, सुख-दुख तो लगा ही रहेगा क्योंकि ये जीवन ही मिला है इसलिए और हमारे कर्म बंधन भी इसी तरीके से कटते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हमारे जीवन में टेंशन आता है या तकलीफ आती है, विपत्ति आती है कुछ, तो हम इतना ज़्यादा एक शेल में वो हो जाते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने क्या किया ऐसा गलत? और नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हम चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। बट एट द वे आप नियति को चेंज नहीं कर सकते। देखो, पहली चीज़ है, जग कर्मों की खेती है, जो बोया है वो काटेगा, जो मतलब जो आपने बोया है वो तो आपको काटना ही काटना है। तो अगर आपको लग रहा है इस जन्म में तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो वैसे तो आपको नहीं पता है, आपने जाने-अनजाने कुछ न कुछ किया ही होगा ऐसा, लेकिन अगर आपने अपने प्रीवियस बर्थ में यानी कि जो आपके प्रारब्ध कर्म है, क्योंकि अभी के जो हमारे कर्मा बन रहे हैं ना, इससे क्रियाण कर्म, इनका जो है वो बाद में हमको रिजल्ट मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा अभी। अब जैसे हमने अभी किसी को खाना खिलाया, किसी भूखे को, हमने पुण्य का काम किया, अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें तुरंत ही अब कहीं से कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको भी कोई खिलाएगा जब ज़रूरत का समय आएगा, बट तुरंत नहीं। वो उसका एक ना टाइम ड्यूरेशन होता है उसका, वो पहले वो लेखा-जोखा सेट होगा कि आपने किस इंटेंशन से खिलाया था और क्या सारी चीज़ें, एंड देन उसके बाद जाके उसका आपको रिजल्ट मिलता है। तो कोई भी आप कर्म करते हैं ना, उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलता है, कुछ टाइम लगता है उसको मिलने में। कभी-कभी वो बहुत जल्दी मिल जाता है और कभी-कभी वो बहुत लेट में मिलता है। तो अभी हमको ज़्यादातर जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं कष्ट या खुशियाँ, सुख जो भी मिल रहा है, ये सब हमारे प्रारब्ध कर्मा के अनुसार जो है वो डिसाइड हो रहा है। तो हमने जो प्रारब्ध कर्मा किए हैं उसी का हमको मिल रहा है रिजल्ट, और हम तो भूल चुके हैं कि हमने ऐसा कुछ किया था, क्योंकि आप जो बोए हो वही आपको काटना है। आपने वो किया है तो वो आपको मिल रहा है रिजल्ट में। और हम इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे दोस्तों के साथ तो नहीं हो रहा है, मेरी फैमिली मेंबर्स के साथ तो नहीं हो रहा है, फिर मेरी लाइफ में क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है? भई आपने आपके प्रारब्ध कर्म कुछ ऐसे रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको इस तरीके से मिल रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको ना, मेडिटेशन करने के लिए या योगा करने के लिए, जिससे आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना पाओ, जिससे कि ना आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना पाओ। देखो, अगर आपको मेंटल कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, एंग्ज़ायटी और घबराहट की प्रॉब्लम हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, या फिर फिज़िकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके हाथ में चोट लग गई है या आपके प्राइवेट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? आपके आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपके कान में कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं, मतलब एक-एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम ना बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ़ में। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके जो प्रारब्ध कर्म है ना वो कट रहा है। मतलब अब आपने उस जन्म में किसी को दुःख दिया था, तो आपको भी दुःख झेलना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं आपका प्रारब्ध कर्म जो है वो कट रहा है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और मतलब आप अगर इस तरीके से सोचे ना पॉजिटिव वे में कि हमारे प्रारब्ध कर्म कट रहे हैं, चलो उसके बाद हमारे जीवन में सुख आएगा, बिकॉज़ कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर दुःख आया है ना आज, तो कल सुख भी आएगा। कुछ भी स्थायी नहीं है और कोई ना इतना याद नहीं रखता है। मतलब आपके जीवन में कितना भी दुःख आए, बट जब समय चेंज होता है और आपके जीवन में सुख आता है, तो क्या आप दुःख के क्षण को याद करते हो? कितना याद आता है? एक धुंधली-सी मेमोरी हो जाती है, बहुत थोड़ा-बहुत कुछ आपने सोचा कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, बस। हाँ, कुछ घाव ऐसे होते हैं ना जो मन पे चोट कर जाते हैं, जो ज़िंदगी भर नहीं भरते हैं। बट अगर आप उसको लेकर के बैठे रहोगे ना, तो कहीं न कहीं आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में जी रहे हो, नेगेटिविटी ही अपने सराउंडिंग क्रिएट कर रहे हो और नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हो। मतलब जिसने आपको वो हर्ट किया था, जिसने आपको तकलीफ दी थी ना, आप उसको कहीं न कहीं नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हो। तो फिर कुल मिला-जुला के आपके जीवन में ही नेगेटिविटी आएगी। तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीना है, खुश रहना है। जितनी जल्दी हो सके ना नेगेटिव सिचुएशन को स्विच करो। जितना लेके बैठे रहोगे ना, उसको ड्रैग करते रहोगे, उतना ज़्यादा नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करोगे, उतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर से निकलेंगी और उतना ही आपके जीवन में नेगेटिविटी आएगी। नियति को बदलने की कोशिश मत करो, नियति को नहीं बदल सकते आप। हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से काम हो, हमारी जो डिज़ायर हो वो फुलफिलमेंट हो, बट होता है क्या ऐसा? नहीं, क्योंकि जो लिखा है, जो हमने कर्म किया है, वो तो हमें काटना पड़ेगा ना। तो वो सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड है।
आपका जो कर्म का लेखा जोखा है पिछले जन्म का, वो तैयार करने के आधार पर ही आपको ये नया जन्म मिला है कि आपको उस जन्म में ये सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, ऐसे होगा, इस पर्सन से आपकी शादी होगी, ये आपके जीवन में बालक बन करके आएगा, तो ये आपका मित्र बनेगा, तो ये आपके पेरेंट्स होंगे, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। तो हम नियति से लड़ने की कोशिश नहीं कर सकते। हाँ, जो चीजें भी हो रही है हमारे साथ घटित, उसको हम एक्सेप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? थ्रू नाम जप और मेडिटेशन, अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करके। नाम जप में इतनी बड़ी पावर है, सब कह रहे हैं आजकल, सब कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं ना। डू रेगुलरली, आपको खुद फर्क समझ में आएगा। पता है क्या होता है नाम जप से? नाम जप से सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज होता है। देखो कलयुग चल रहा है, आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में कब कौन सी सिचुएशन आ जाए, कौन सी चीजें ऐसी हो जाए जो आपके मन पर चोट कर जाए, और आप उससे, आपको हील होने में उससे बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप नाम जप करोगे, और नाम जप अगर आप कर रहे हो ना, तो फिर आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है, और इस नेगेटिव सिचुएशन में भी ना आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। और जहां आपके अंदर पॉजिटिविटी आई, फिर आप आसानी से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। बिकॉज नेगेटिविटी कैसी होती है ना, कि अगर एक बार हमने सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद 4 नेगेटिव थॉट्स और आ जाते हैं, और इस तरीके से पूरा एक चक्रव्यूह बन जाता है नेगेटिव थॉट्स का। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है ना उस सिचुएशंस में, कि हम खुद ही में सोचने लगते हैं कि इतना कुछ ऐसा कैसे, ये वो। तो नेगेटिव सिचुएशन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नाम जप करो। नाम जप से आपका आपका जो माइंड है वो स्विच हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिविटी की ओर, और फिर धीरे धीरे आपके मन में ना पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू होंगे। तो जब एक बार पॉजिटिव थॉट्स आते हैं ना, तो सारे नेगेटिव थॉट्स वो साइड बाय साइड हो जाते हैं, और फिर आपके जीवन में पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। और जब पॉजिटिविटी आएगी ना, तो उस सिचुएशन में आप पॉजिटिव अफर्मेशंस भी बोलते हो। बिकॉज जब तक आप नेगेटिव सिचुएशन से घिरे रहते हो ना, आप नेगेटिव अफर्मेशंस भी बोल लेते हो, लोगों को बददुआएं भी दे देते हो, बहुत सारी चीजें ऐसे कर लेते हो जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो यही था मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस। बिकॉज मैं भी उस सिचुएशन को मैंने फेस किया, तो मुझे लगा कि देखो लोग यही करते हैं कि निगेटिविटी में घिरे रहते हैं, वही चीजें सोचते रहते हैं, बार 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 नियति को बदलने की कोशिश करते हैं कि मेरे हिसाब से चीजें हो, कैसे इस पर्सन ने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन कुछ भी आपके हाथ में है नहीं, सब चीजें प्री डिसाइडेड है। आपने जो किया है वो आपको मिल रहा है, या फिर आपने नहीं भी किया था ना, तो ये हो सकता है दूसरे के कर्मों का आपको मिल रहा है, तो उसका रिजल्ट भी उस पर्सन को मिलेगा बाद में। लेकिन कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कर्मों का था जो आपके जीवन में ऐसे दुख बन के आया। और अगर पॉजिटिव वे में आप सोचो ना, तो आपका प्रारब्ध का कर्म घट रहा है, और उसके बाद आपके जीवन में सुख आएगा। क्योंकि दुख और सुख, सुख और दुख ये जीवन में लगा ही रहता है, इसके बिना सब अधूरा है। और अगर आप इस धरती पर आए हैं, इस आपने मृत्यु लोक में जन्म लिया है, तो आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, सुख ही सुख रहेगा। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सुख और दुख दोनों आएगा, लेकिन आपको ऐसा बनना है ना कि सुख और दुख दोनों सिचुएशन में आपको एक जैसा रहना है। सुख में भी आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है, और दुखी वाले सिचुएशन में भी ना आपको बहुत ज्यादा सैड या दुखी नहीं हो जाना है। दोनों सिचुएशन में आपको न्यूट्रल रहना है। इस तरीके से आप जो है अपने आप को सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, तो फिर धीरे धीरे आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। और से जब आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स के प्रति, रेगुलरली नाम जप करोगे, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएंगी, और सारी चीजें आपकी होती जाएंगी। आपकी डिजायर भी फुलफिलमेंट होगी थ्रू नाम जप, बिकॉज आपके अंदर ना पॉजिटिविटी आ जाएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को पॉजिटिव रखना। निगेटिव सिचुएशन से खुद को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव रहना, खुश रहना। और पॉजिटिव रहने के लिए है नाम जप करना। नाम जप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम जप करने से आपको एक शक्ति मिलती है, आप आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं। आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सारे जो, क्या मैं बोलूं, बुराइयां है ना, इन पर कंट्रोल कर पाते हो। कई बार हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने तन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने धन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ये चीजें फिर हमें अफेक्ट करती है लाइफ में। हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, अपना कर्मा बिगाड़ लेते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को आप संभाल के रखो, सही कर्म करो, बिकॉज सबका रिजल्ट मिलने वाला है। अभी तो आप गुस्से में गलत कर्म कर ले रहे हो कि ठीक है मेरे साथ इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। होता है, कई बार लोग कर लेते हैं, बट आपको नहीं पता फिर इसका भी रिजल्ट तो आपको मिलने वाला है। और फिर उस सिचुएशन में फिर आप दुखी होकर बैठोगे, तब ये बातें ध्यान नहीं आएंगी कि तब आपने ऐसा किया था। इसलिए खुद को बदलने की मतलब खुद से सिचुएशन को बदलने की कोशिश, या नियति से लड़ने की कोशिश, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं सुसाइड कर लूंगी, ये वो, ये सब नहीं करना चाहिए आपको। आप जिस दिन यूनिवर्स पर सरेंडर करना सीख दो, ठीक है सब आपकी मर्जी से हो रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई एम रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। मुझे पता है आप जो भी सिचुएशन दे रहे हो, मैं इन सबको पार कर जाऊंगी।
हंसते हंसते पार कर जाऊंगी। ठीक है, हो सकता है मैंने कोई काम किया था जिसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है और मुझे पता है ये स्थायी नहीं है, ये भी कुछ टाइम के बाद चला जाएगा, फिर मेरे जीवन में सुख भी आएगा। सुख और दुख ये हमेशा लगा रहेगा। जहाँ हमने इस थॉट प्रोसेस के साथ अपनी लाइफ की शुरुआत की, मतलब अपने जिस मोड़ पर आप बहुत टफ सिचुएशन में आप अटके हुए हो, बहुत समझ नहीं आ रहा है किधर जाए कहाँ जाए, उस सिचुएशन में आप इस तरीके से पॉजिटिव थॉट्स के साथ दोबारा से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो आज के समय में अपने जीवन में दुखों से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है नाम जप करना। नाम जप के थ्रू ही आप अपने जीवन के सारी समस्याओं को, कठिनाइयों को समाप्त कर सकते हैं। वैसे तो बहुत कुछ है, देखो आपको ना शास्त्रों में हर चीज का मिल जाएगा। किसी भी आप प्रॉब्लम में हो, सिचुएशन में हो, हर चीज का सोल्यूशन हमारे शास्त्रों में है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। इतना हमको टाइम नहीं मिलता आज की बिजी लाइफस्टाइल में। तो आप सिर्फ ये कर सकते हो, आप नाम जप करो। उसका आंसर आपको भगवान कहीं न कहीं से सपने के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, हो सकता है ये वीडियो आपको मिल रही हो तो आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो, बहुत स्टक फील कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। ये वीडियो आपके पास चली जाए जो आपको कहीं न कहीं मोटिवेट कर दे। तो बस आप नाम जप करो, यूनिवर्स आपको कोई न कोई माध्यम, कोई न कोई मीडियम से आपके पास एक रास्ता ज़रूर भेजता है। ट्रस्ट, अपने आप को सरेंडर करना सीखो, ट्रस्ट करना सीखो। जब तक हम लड़ते रहेंगे ना, हम इसी तरीके से परेशान रहेंगे। अभी क्या हुआ इंसिडेंट, अभी तो नाम जप के बारे में मुझे लग रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं, सब जानते हैं इसकी कितना पावरफुल है ये। तो मैं मंदिर गई थी और वहाँ पर मैं बस मंदिर में बैठ करके भगवान को निहार रही थी, तभी मेरे पास एक पंडित जी आए। उन्होंने कहा कि दीदी आप परेशान लग रही हैं। तो मैंने उनको देखा कि इनको कैसे मतलब लग रहा है, इन्होंने मुझे काफ़ी ध्यान से देखा इसलिए उनको मैं परेशान दिखी। तो बोली दीदी परेशान मत होइए, 1 महीने पहले मैं भी ऐसे बहुत परेशान था, इनके दर पे बैठ के रो रहा था। और फिर मैंने ना नाम जप करना स्टार्ट करा, मुझे किसी ने बोला और मैंने नाम जप रेगुलर किया और आज इनकी भक्ति से, इनकी ब्लेसिंग से आज मैं खुश हूँ। मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जिस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान था। आप भी नाम जप करिए, आपको डेफ़िनेटली जीवन में जो भी आपकी तकलीफ़ है ना, सब दूर हो जाएँगी। नाम जप में बहुत पावर होती है, मतलब मुझे ये चीज़ें मालूम थी, फिर भी वो मुझे समझा रहा था, मैं बोली थी हाँ, मालूम है मुझे। लेकिन होता है कि कभी-कभी आप ना बहुत ऐसे घिर जाते हो सिचुएशंस में, समझ नहीं आता है क्या करूँ क्या नहीं, तो बस मैं बैठ कर के अपने ही क्वेश्चंस जो है अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से पूछ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी थी। तो उसने कहा नहीं आप नाम जप करो ना, तो आपको सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाएँगे। मैंने कहा डेफ़िनिटली मैं करूँगी। और क्योंकि मैं किसी पर्पज़ से गई थी, तो मैं मिठाई वगैरह लेकर के गई थी। तो मैंने उनको मीठा वगैरह दिया। तो ये एक्सपीरियंस आप सबके साथ छोटा-सा मैंने शेयर करा कि देखो नाम जप से कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, कितने लोग अपने नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। तो आप भी रेगुलरली करिए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, कहा गया ना जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बदलने की कोशिश मत करिए किसी चीज़ को, अपने आप सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की मत कोशिश करिए, बिकॉज़ आपके बस में कुछ भी नहीं है। ये सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है, आपके कर्मों के लेखा-जोखा के हिसाब से हो रहा है। अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ में दुःख, तकलीफ़ें कम आए या फिर आप उस सिचुएशन को आसानी से पार कर जाओ, सह जाओ, तो बस नाम जप ही एक सहारा है। इसके थ्रू आप अपनी कठिन से कठिन स्थिति को, परिस्थिति को आसानी से पार कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू ऑल, और कहीं न कहीं ये डूबते को तिनके का सहारा है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। प्रणाम।